और देखिए, इजरायली रक्षा मंत्री की ईरान को चेतावनी सामने आई है। ईरान से संवर्धित यूरेनियम हटाना इजरायल की शर्त है। संवर्धित यूरेनियम की वजह से फिर जंग की आशंका है। ईरान के साथ फिर जंग की आशंका जताई गई है एनरिच्ड यूरेनियम के मुद्दे को लेकर। तो ईरान में संवर्धित यूरेनियम महायुद्ध का जो डर है वो इससे बनता हुआ नजर आ रहा है। संवर्धित यूरेनियम की वजह से फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। ईरान के इजरायल के रक्षा मंत्री है इजराइल काट्स, उनकी तरफ से कहा गया है ईरान से संवर्धित यूरेनियम हटाना जंग रोकने की मुख्य शर्त है। यही अमेरिका और इजरायल दोनों चाहते हैं। दावा क्या है? ईरान के पास अभी भी 400 से ज्यादा किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। ये फिर से बता दें, इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स, उनकी तरफ से कहा गया। जी हां, ईरान ने सीक्रेट ठिकानों में 60% संवर्धित यूरेनियम छिपाया है। तो एक तरह की हताशा भी इस बयान में नजर आ रही है। इतनी कोशिशें कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी संवर्धित यूरेनियम जो है अभी भी ईरान के पास मौजूद है और यह अमेरिका के लिए भी, इजरायल के लिए भी बड़ी चिंता का सबब है। IAEA के निदेशक राफेल ग्रोसी क्या कह रहे हैं? ऐसे में उनका बयान बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान परमाणु बम हासिल करने से बहुत दूर है। कुछ सप्ताह या महीने में सफलता नहीं मिलती। परमाणु बम बनाने से रोकने के बहाने ये हमला किया गया था। आप देखिए, और राफेल ग्रोसी क्या कह रहे हैं? IAEA क्या कह रहा है कि कुछ सप्ताह या महीने में सफलता नहीं मिलती। ईरान अभी परमाणु बम बनाने के से बहुत दूर है। ये IAEA की तरफ से कहा गया है। यानी जिस तरह से ईरान पर यह आरोप लगाया गया कि हमला इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो परमाणु बम ना बना ले, उसको एक तरह से IAEA ने ही खारिज कर दिया है। और एक और बड़ी खबर नाकाबंदी को लेकर। नाकाबंदी के बीच फ्रांस और ब्रिटेन की बड़ी पहल। युद्ध खत्म होने पर होर्मुज पर नई रणनीति तैयार की गई है और इस रणनीति में अमेरिका की भागीदारी नहीं होगी। आप ये समझिए, फ्रांस ब्रिटेन ने अंतर्राष्ट्रीय रक्षात्मक मिशन पर जोर दिया। मिशन में US, इजराइल और ईरान भी शामिल नहीं होंगे। लेकिन जिस तरह से अमेरिका को कट ऑफ करने की बात आ रही है, तो और क्या डोनाल्ड ट्रंप इससे चिढ़ सकते हैं? और हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका और ईरान में टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। नाकेबंदी से नाराज ईरान ने भी एक्शन लिया है। हॉर्मुज में स्पीड बोट्स उतारने की तैयारी कर रहा है ईरान। अगले कुछ घंटों में स्पीड बोट्स तैनात की जाएगी। अमेरिकी युद्धपोत पर हमलों का खतरा मंडरा रहा है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी नाकेबंदी का जवाब देने के लिए ईरान ने क्या तैयारियां की हैं। ईरान युद्ध का दूसरा चरण होर्मुज पर बारूदी रण। ईरान के पास 3000 से 5000 स्पीड बोट्स अभी भी मौजूद है, जिस ईरान की नेवी को पूरी तरह से खत्म करने का दावा ट्रंप कर रहे थे। ईरानी स्पीड बोट की रफ्तार 63 से 83 मील प्रति घंटा है। और क्या जानकारी आ रही है ईरान की तरफ से? स्पीड बोट अगर हम देखें, ये ईरान की एक एक करके स्पीड बोट है, सिराज क्लास, और इसकी ताकत रॉकेट दाग सकती है। रेडार से बचने की भी इसकी क्षमता है। जी हां, और इसके अलावा आशुरा जो कि मशीन गन से लैस है, रॉकेट लॉन्चर से लैस है, और ये इसकी ताकत है। जुल्फिकार, एक और स्पीड बोट ईरान की, एयर डिफेंस से लैस है और एंटी एयर मिसाइल भी इस पर तैनात किए जा सकते हैं। इसके अलावा पेकअप स्पीड बोट जो कि टॉर्पीडो से लैस है। सोचिए, ये अमेरिकी युद्धपोतों के लिए कितनी घातक साबित हो सकती हैं। बड़ी बात यह है कि ईरान की सैकड़ों नावें एक साथ हमला करती हैं। एक साथ सैकड़ों स्पीड बोट्स आती हैं। मिसाइल, माइंस और पानी के नीचे ड्रोन से हमले भी इनके जरिए मुमकिन है। ऐसे में ये तनाव किस लेवल पर पहुंच सकता है? अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में आमने सामने की जंग हुई तो इसका अंजाम क्या हो सकता है? संजय भारद्वाज साहब, और ना सिर्फ इस जंग में मुलव्विस जो देश हैं उन पर असर पड़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा, यह भी तय मानिए। क्योंकि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव इस कदर बढ़ता है तो निश्चित तौर पर फिर रेड सी में बाब अल मंदेब की भी बारी आएगी और ईरान उसे भी ब्लॉक करने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। इसका असर तो फिर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, बड़े पैमाने पर।
देखिए, निश्चित रूप से पूरी दुनिया पर, खासकर जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन पर तो पूरा का पूरा आर्थिक दबाव पड़ेगा और चीन की भी जो एक गति है विकास की, वो भी थमेगी, मान के चलिए। और आपने बेबे मंदाब की बात की, रेड सी की बात की, ये सब न्यू नॉर्मल क्रिएट हो जाएंगे। मलक्का स्ट्रेट पे भी आप देखिए कि वो बिल्कुल एकदम नैरो स्ट्रीट है, उस पर भी टैक्सेस और वसूली शुरू हो जाएगी। तो ये मुझे लगता है दुनिया में एक तबाही की तरफ आप धकेल रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट मैं कह रहा हूँ, जैसे अमेरिका के बेड़े नज़दीक जाएंगे ईरान के, निश्चित रूप से ईरान को एडवांटेज होगा उन पे अटैक करना, उनको डैमेज करना, और वो अमेरिका को और ज़्यादा भारी पड़ेगा। एक सवाल लेकिन जो आपने न्यूक्लियर इश्यूज पे कही, जो AIA का स्टेटमेंट आया, वो पहले कुछ बोल रहे थे, अभी कुछ बोल रहे हैं कि बहुत दूर है ईरान। बिल्कुल संजय भारद्वाज सर, और जो पहली वार्ता फेल हुई थी, इसके बाद ईरान ने यह कहा भी था कि अमेरिका ईरान से लीबिया मॉडल पर बातचीत आगे बढ़ाना चाहता था, जो सरासर उसे नामंजूर है। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम का एक बड़ा बयान आया, युद्ध विराम विस्तार की अटकलें तो निराधार हैं। ईरान के साथ समझौता करने के लिए एक और युद्ध विराम की अटकलें लगाना निराधार है। राष्ट्रपति ट्रंप का रुख स्पष्ट है, मुझे डर है ईरानी वही पुराना खेल खेलेंगे, रियायतों के साथ मामले को लंबा खींचते रहेंगे। और हॉर्मुज नाकेबंदी पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का बयान आया है, 24 घंटे में हॉर्मुज से एक भी ऑयल शिप नहीं निकलने दिया। 10,000 अमेरिकी सैनिक नाकेबंदी के ऑपरेशन में शामिल हैं। 16 वॉरशिप, लड़ाकू विमान भी इस नाकेबंदी का हिस्सा हैं। ईरान को छोड़कर दूसरे देशों के बंदरगाहों से गुजरने वाले जहाजों पर कोई रोक नहीं है, ये अमेरिका ने क्लियर किया है। और एक और बड़ी खबर, होर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर। होर्मुज में अमेरिका ने 8 ईरानी ऑयल टैंकर्स को रोकने का दावा किया। अमेरिकी नेवी ने ईरानी बंदरगाहों से आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी के लिए वॉरशिप पर 300 अमेरिकी सेलर मौजूद है, तो ईरान की तरफ और वहां से आने वाले जहाजों को पूरी तरह से अमेरिका रोक रहा है। तो देखिए, फिलहाल तो रूस से लेकर ईरान तक और ईरान से लेकर चीन तक डोनाल्ड ट्रंप के दुश्मनों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है और बुरी तरह से अमेरिका यहां पर फंसा हुआ नजर आ रहा है, खास करके हॉर्मुज स्ट्रेट में।